Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we are going to solve another parajumble. We have been solving quite simple parajumbles in the previous videos. In today's video, we are going to raise our difficulty level again and start solving it. So let's get started. जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, सबसे पहले हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे और बाकी सारी प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगी अब, लेकिन हम वो प्रोसेस अप्लाई ज़रूर करेंगे. सो चलिए मेरे साथ आप भी अपना पेन नोटबुक कुछ उठाइए, देखिए, समझिए, लिखिए जो समझ में आ रहा है. जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. और अगर कॉन्सेप्ट समझने हैं, थ्योरी समझनी है पैराजंबल की, तो जाइए पहले के वीडियोस में और देखिए क्या क्या डिस्कस किया गया है, तो आपको ये प्रोसेस और अच्छे से समझ में आएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ, सारे सेंटेंसेस, है ना. Water from rain and rivers is absorbed by the ground and eventually becomes part of underground reservoirs. Water from rain and rivers is absorbed by the ground and eventually becomes part of underground reservoirs. These reservoirs play a crucial role in maintaining ecosystem by supplying water to plants and animals during dry periods. The water cycle is a natural process that moves water between the Earth's surface and the atmosphere. This absorbed water slowly seeps through soil layers, reaching aquifers located deep underground. Without this continuous exchange of water between the surface and atmosphere, life on Earth would not be sustainable. तो हम कॉन्स्टेंटली किस चीज की बात कर रहे हैं? देखिए, वाटर तो हर कहीं पर आ रहा है ना. तो अगर इन पांचों में से देखें, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वाटर फ्रॉम रेन एंड रिवर्स इज एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड. ठीक है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं ग्राउंड में एब्जॉर्ब होने की और कैसे वो अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स का धीरे धीरे पार्ट बन जाता है. ठीक है, इसकी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाटर आता कहाँ से है? क्या हम इसकी कहीं पर बात कर रहे हैं इन पांचों सेंटेंसेस में से? तो अगर आप देखेंगे, इफ यू गो टू दिस थर्ड सेंटेंस एंड रीड इट केयरफुली, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर साइकिल is a natural process that moves water between the earth's surface and atmosphere. तो ये रेन और रिवर की जो हम बात कर रहे हैं is absorbed by the ground and eventually becomes part of underground reservoirs. तो ये इसकी जो बात कर रहे हैं वो उसकी शुरुआत थर्ड सेंटेंस से हो रही है, राइट. सो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पर रहेगा थर्ड, क्योंकि ये मोस्ट जेनरिक है. बाकी सब में हम किसी ना किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक यही सेंटेंस है जहां पर हम बात कर रहे हैं वाटर साइकिल की, जहाँ डिफाइन कर रहे हैं, जहां उसके बारे में एक जनरल स्टेटमेंट दिया जा रहा है, टॉपिक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वाटर साइकिल क्या है. एक नेचुरल प्रोसेस है दैट मूव्स वाटर बिटवीन अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर. अर्थ सर्फ के सरफेस में और अर्थ के वातावरण में ये जो पानी का एक्सचेंज है वो इस वाटर साइकिल के कारण होता है. इसीलिए थ्री जो होगा वो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा. इसके अलावा कहीं बात कर रहे हैं क्या वाटर साइकिल की? कहीं इस आइडिया को एक्सपांड किया गया है क्या, वो देखेंगे, है ना. मूव्स वाटर बिटवीन अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर. दिस एब्जॉर्ब वाटर. वाटर एब्जॉर्प्शन की तो कहीं बात नहीं कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर. Without this continuous exchange of water between the surface and the atmosphere, life on earth would not be sustainable. ये हो सकता है, लेकिन ये काफी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जैसा लग रहा है. हमको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि कहीं हम बात कर रहे हैं क्या जो वाटर साइकिल को, नेचुरल प्रोसेस को एक्सपांड करे, जो आइडिया, राइट. दीज रिजर्वायर्स, रिजर्वायर्स की तो कहीं बात नहीं हुई अभी हमारी. तो या तो फिफ्थ हो सकता है जो कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लग रहा है, या हो सकता है वन. तो वन देखते हैं. यहाँ बात करें वाटर साइकिल, नेचुरल प्रोसेस दैट मूव्स वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर. वाटर फ्रॉम रेन, अभी क्या आ रहा है, रेन एंड रिवर्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड इवेंचुअली बिकम्स पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स. तो ये हो सकता है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि ये इस आइडिया को एक्सपांड कर रहा है, राइट. वाटर फ्रॉम, वाटर साइकिल में क्या हो रहा है उसका एक्सपांशन है फर्स्ट सेंटेंस में, इसीलिए थ्री के बाद हमारा मोस्ट प्रोबेबल सेंटेंस जो हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट.
राइट, 3 के बाद आ रहा है 1। अब अगर देखते हैं आप, यहाँ पर बात की जा रही है water from rain and rivers is absorbed by the ground and eventually becomes part of underground reservoir। यहाँ पर कहीं हम absorb पानी की बात कर रहे थे, है ना? तो देखिए यहाँ पर भी आ रहा है absorbed water का जिक्र, तो ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं। This absorbed water slowly seeps through soil layers, reaching aquifers, sorry, है ना? यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं इसके एब्जॉर्ब वाटर की ही हम बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें भी उसी का जिक्र है, तो ये उसका कंटिन्यूएशन जरूर हो सकता है। ओके, फिर से पढ़ेंगे हम ये। हम्म, कहाँ पर थे हम? यस, यहाँ पर भी वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। वाटर फ्रॉम रेन और रिवर्स में से जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है पानी कहाँ पर? ग्राउंड में, जो पार्ट बन जाता है अंडरग्राउंड रिजर्वायर का। और ये अंडरग्राउंड रिजर्वायर जो है, ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है, स्लोली सीप्स थ्रू सॉइल लेयर्स रीचिंग एक्विफायर्स लोकेटेड डीप अंडरग्राउंड। वापस इसी की बात की जा रही है ना, और डेप्थ में चला जाता है वो पानी, डीप अंडरग्राउंड रिजर्वायर हो जाता है मुश्किल के टाइम पे, मतलब जब सूखा हुआ रहता है, पूरी धरती सूखी रहती है, तब ये सब काम आता है हमारे। ओके, सो हमारे इन द सेंस, हमारे नहीं, हमारे भी काम आता है, लेकिन जानवरों के भी काम आता है, और ओवरऑल वाटर सप्लाई के लिए काम आता है। हमारे यहाँ टैंकर्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ पानी कहाँ से आता है? इन अंडरग्राउंड रिजर्वायर से ही तो वो खींच के पानी लाते हैं समर सीजन में, राइट? सो सबसे पहले हमने थर्ड देखा, थर्ड के बाद फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद में है फोर्थ, जहां पर वापस एब्जॉर्ब वाटर की बात की गई है। 314 लोकेटेड डीप अंडरग्राउंड। अब इसके बाद अगर देखते हैं, इसके बाद रिजर्वायर्स की कहाँ बात की गई है? These reservoirs play a crucial role in maintaining ecosystems by supplying water to plants and animals during dry periods। देखिए हमने अभी बात की ना, अब ये देखिए ये वन जो हमने पढ़ा, वन और फोर्थ, ये साथ साथ ही जा रहे थे, राइट? 1 और 4 साथ साथ ही जा रहे थे। फोर्थ के बाद जो लॉजिकली सीक्वेंस में बैठ रहा है, वो ये जो रिजर्वायर्स के इम्पोर्टेंट रोल को एक्सपांड कर रहा हो, समझा रहा हो, इसीलिए 314 के बाद आ जाएगा 2। उसके बाद में, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ने के बाद सोचा था कि 5 थोड़ा सा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लग रहा है, तो विदाउट ये जो प्रोसेस हमने पूरी बात की है 3142 में, without this continuous exchange of water between the surface and the atmosphere, life on earth could not be sustainable। तो हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। So guys, this is the way you are supposed to solve your parajumble questions. So keep on practicing, and there is one more question that we will solve in this series. So see you in the next video.